हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स गाइड राहुल किशोर निगम। PYQs यूपी बोर्ड के चल रहे हैं, उसकी आगे के क्वेश्चंस मैं आज डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोर्ड पे मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 मैट्रिसेस पे बेस्ड है। मैट्रिसेस का टॉपिक चल रहा है। कल मैंने 5 बताए थे MCQs आपको, आज कुछ और क्वेश्चंस बताते हैं। तो 2 मैट्रिसेस यहाँ पे दिए हैं, ये इक्वल दिखाए गए हैं। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ। ये क्वेश्चन 2017 और 18 में पूछा गया है। इस तरह का क्वेश्चन NCERT में भी है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, 2 मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो मैंने बताया था फॉर द इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस ऑर्डर एज वेल एज करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस मस्ट बी द सेम। तो यहाँ पे देखिए, ऑर्डर की बात तो है ही है। ये क्या है? इट इज़ द कॉलम मैट्रिक्स। 3 रो दिख रही है, एक कॉलम 3/1 का है। इसमें भी 3 रो दिख रही है, एक कॉलम 3/1 का है। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो जाएंगे। तो इसका मतलब अगर इसको कंपेयर करें, सो x प्लस वाई प्लस जेड की जगह क्या लिखा है इधर? 9। इट इज इक्वेशन नंबर 1। x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, इट इज इक्वेशन नंबर 2। एंड y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, इट इज इक्वेशन नंबर 3। ये 3 तरह की इक्वेशन आपकी बन गई। अब इनको सॉल्व करके आपको x y z की वैल्यू निकालनी है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे x प्लस जेड का वैल्यू 5 है, y प्लस जेड का वैल्यू 7 है। तो या तो इसको या इसको आप इसमें यूज कर दीजिए फर्स्ट में, तो हमारे एक पैरामीटर की वैल्यू आसानी से निकल आएगी। तो हम इसको यूज करते हैं। देखिए कैसे यूज करेंगे। फ्रॉम यूजिंग 2 in 1 वी गेट, हम पाते हैं। अब x प्लस जेड की जगह 5 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? y प्लस एक्स प्लस जेड की जगह क्या हो जाएगा? 5 इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 9 माइनस 5 दैट इज 4। ये 5 उधर ट्रांसफर हुआ, 9 माइनस 4, 5 4 हो गया। अब एक पैरामीटर निकलने से सब कुछ निकल आएगा। फिर अब इस पैरामीटर y का यूज कर दीजिए आप थर्ड में। सो फ्रॉम 3 हम कह सकते हैं क्या? z इज इक्वल टू 7 माइनस वाई। वाई उधर गया, 7 माइनस वाई, और y की जगह 4 है, तो 7 माइनस 4, और 7 में 4 गया, कितना बचेगा? 3। तो z की वैल्यू आ गई 3। उसके बाद आपको क्या मिल गया? y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 3। आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम टू वी कैन से, क्या कह सकते हैं फ्रॉम 2 से? कि z इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। z इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। एक्स क्या, सॉरी z तो निकल ही आया है। x इज इक्वल टू 5 माइनस जेड, 5 माइनस जेड। तो 5 z की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो 5 माइनस 3 दैट इज 2। तो इस तरीके से आपकी x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 3। आपकी वैल्यूज ये सही है कि गलत, आप इसको चेक करके देख सकते हैं, क्योंकि ये जरूर करना चाहिए मैथमेटिक्स में। कभी भी बगल वाले से मत पूछिए, आप खुद अपने दिमाग को यूज करिए। कैसे? देखिए 2 4 3, अगर ये वैल्यू सही है तो ये सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन को कि उसी से निकली है। तो x को 2 रखें, y को 4, z को 3 रखें, तो 2 4 6 3 9 देखिए आ रहा है। और इसी तरीके से आगे भी देख लें, 2 3 देखिए 5 आ रहा है, और y प्लस जेड 4 3 7 आ रहा है। इसका मतलब हमारी ये वैल्यूज जो x y z की निकली हैं ये पूरी तरीके से सही है। तो इस तरीके से मैंने इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व किया। यहाँ पे x2 y4 और z3 आया। स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें a और b 2 मैट्रिसेस हैं। आप देख रहे हैं कि 2 रोज 2 कॉलम से स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है। ये भी 2 रोज और 2 कॉलम से, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है। तो ये 2 मैट्रिक्स दे रखे हुए हैं, और आपको क्या करना है? आपको इनका एडिशन करना है, मतलब a प्लस बी निकालना है। ये क्वेश्चन 2016, 17, 18 ये 3 साल लगातार पूछा गया क्वेश्चन है यूपी बोर्ड एग्जाम्स में। क्वेश्चन बहुत सरल है, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। a और b देखिए 2 मैट्रिसेस हैं, तो व्हेन द 2 मैट्रिसेस आर कॉन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन, मतलब एडिशन के योग्य कब होते हैं? तो उसके लिए नियम ये है कि 2 मैट्रिसेस आर कॉन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन when their orders are the same। अगर उनकी ऑर्डर सेम है, जैसे ये भी 2 ऑर्डर का है स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। अगर 2 मैट्रिसेस की ऑर्डर डिफर कर जाती हैं
अलग अलग होती हैं तो कभी भी उन मैट्रिक्स को जोड़ा नहीं जा सकता। ये बात आप अच्छे तरीके से समझ लें। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर हम जोड़ते हैं और हमसे कहा गया a प्लस बी निकालो तो निकल आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, a प्लस बी इसको हम निकालते हैं। ये एक लाइन का क्वेश्चन है। आप लोग एग्जाम में क्या करेंगे, a को पहले लिख देंगे 2 प्लस आयोटा माइनस आयोटा 3 4 आयोटा। आयोटा के बारे में तो जानते ही होंगे, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। इट इज़ एन इमेजनरी नंबर, आई इज इक्वल टू आयोटा इज इक्वल टू रूट माइनस वन। मतलब रूट माइनस वन को आयोटा इमेजनरी क्वांटिटी से डिनोट किया जाता है। रूट के अंदर कोई निगेटिव क्वांटिटी होती है, वैसे भी वो इमेजनरी कही जाती है। रूट माइनस वन को स्पेसिफिकली आयोटा मतलब आई से डिनोट करते हैं, इसको आयोटा बोला जाता है। फिर इसके बाद इसमें देखिए 1 प्लस आयोटा 2 आयोटा 2 आयोटा 3, इनको आप ऐड करिए तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। तो 2 प्लस आयोटा में 1 प्लस आयोटा ऐड होगा। मैं डायरेक्ट करता हूँ। 2 देखिए रियल पार्ट में रियल पार्ट जुड़ेगा, इमेजनरी पार्ट में इमेजनरी पार्ट जुड़ेगा। तो 2 प्लस 1 3 और 1i प्लस 1i मतलब i। देखिए i इमेजनरी पार्ट क्या होता है, इमेजनरी पार्ट आयोटा नहीं होता। जैसे ये बात समझिए, x प्लस आयोटा y का जो रियल पार्ट है, रियल अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो रियल ऑफ z इज इक्वल टू x है और इमेजनरी ऑफ z इज इक्वल टू y है, आई नहीं है। आई तो ये बता रहा है कि ये वाला पार्ट इमेजनरी है, क्योंकि उसके पहले हम लगे हुए हैं, आई लगा हुआ है। कुछ बच्चे यहाँ पे इमेजनरी पार्ट की जगह आई वाई लिख देते हैं, कुछ आई लिख देते हैं। आई से कोई मतलब नहीं। आई तो ये आपको एक सिंबल है कि आगे वाले जो उसके साथ लिखा गया पार्ट है आई के साथ जो मल्टीपल के रूप में है वो इमेजनरी पार्ट है। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ जोड़ जरूर रहा हूँ। 2 प्लस 1 3 है, आई प्लस आई क्या होगा 2i, लेकिन आई के साथ क्या है 1 और इधर 1, तो वो 1 और 1 जोड़ के 2 हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 आयोटा, है ना। माइनस आई प्लस 2i, 2i में माइनस आई गया आयोटा। फिर क्या आ गया 3 प्लस 2i, तो 3 प्लस 2i लिख दिया, है ना। और 4i प्लस 3, तो ये आपका रिजल्ट इस तरीके से आ गया। 2 प्लस 1 3, ये पूरा रिजल्ट आपका जोड़ने से आ जाएगा। जोड़ना तो आपको आता ही, एडिशन सिंपल एडिशन है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर, एक नंबर का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आया था, इस तरीके से आप कर सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2017 में पूछा गया है, आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। इफ एक मैट्रिक्स ए है वो आपको दिया हुआ है और मैट्रिक्स बी, उसके भी रो और कॉलम आप देख सकते हैं, आपके सामने दिया है। आपको देखने से ये पता चल रहा होगा इसमें 2 रोज 2 कॉलम्स है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, और ये भी 2 रोज और 2 कॉलम्स है। तो इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है। आपको ये पता होगा कि जो रोज होती हैं वो हॉराइजेंटल है होती हैं और कॉलम्स जो होते हैं वर्टिकल होते हैं। जैसे ये हॉराइजेंटल में हमने देखा तो ये रो कहलाएंगी 2 3 4 -5 जिस पे लिखा हुआ है। अगर ऐसे देखेंगे तो ये कॉलम होता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड 2a प्लस 3b। आपको 2a प्लस 3b को फाइंड करना है। आप देख रहे हैं कि a के आगे मैंने 2 लिख रखा है, 2 से मल्टीप्लाई है, तो ये क्या कहलाता है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मतलब मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स का है। तो a से 2 को a से मल्टीप्लाई कर, मतलब a को 2 से मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ b को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, और उसके बाद कह रहे हैं कि उसका एडिशन क्या होगा ये निकालिए। तो बहुत सिंपल है। आप देखिए मैं 2a प्लस 3b को लिखता हूँ, 2a प्लस 3b। तो आप जैसा है वैसे लिख दीजिए। व्हाट इज a, व्हाट इज a, इट इज 2 3 4 -5। एंड व्हाट इज b, व्हाट इज 3b, तो 3 लिख दीजिए। व्हाट इज b, b इज 8 9 6 7, ये आपका मैंने लिख दिया। अब एक बात बहुत ही गंभीर होती है इसमें, ये बात ध्यान रखिए, मैट्रिक्स में होती है, डिटर्मिनेंट में कुछ दूसरा कॉन्सेप्ट होता है। मैट्रिक्स में देखिए ये जो बाहर की स्केलर क्वांटिटी लगी हुई है ये मल्टीप्लाई करेगी, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं रो या कॉलम में, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सबसे जाके मल्टीप्लाई करेगी। ये बात ध्यान रखिएगा। ये जैसे 2 है तो ये सबसे करेगा, 2 से भी करेगा, 3 से भी करेगा, 4 से भी, -5 से, ये 3 भी 8 से भी करेगा, 9 से भी, 6 से भी, 7 से भी, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा। तो आपको वही करना है, आप करिए मल्टीप्लाई। क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, लेकिन माइनस लगा है तो माइनस का 10, प्लस आगे क्या है 3 से मल्टीप्लाई करिए तो
तीनों 8 ही 24, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, 3 6 ज़ा 18 एंड 3 7 ज़ा 21। इस तरीके से ये आ गई। अब इसकी भी ऑर्डर 2/2 है, इसकी भी 2/2 है, मतलब सेकेंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम ऐड करने में कोई बुराई नहीं है, हम ऐड कर देंगे। तो आप देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट 4, इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट में ऐड होगा। तो 4 + 24 क्या होगा? 28, 28 हो गया। 6 और 27 का एडिशन करेंगे तो क्या होगा? 31, 31। फिर 8 और 18 का एडिशन करेंगे तो कितना आएगा? 8, 18 और 8 का एडिशन करेंगे तो 26 आएगा। उसके बाद -10 और 21 का एडिशन करेंगे तो एक्चुअली में वो घट जाएगा। 21 में माइनस अगर हम 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्या आ गया? एक मैट्रिक्स आया 28, 31। आप देखिए 24 4 28 मिला लीजिए, 27 6 7 6 13 33 होगा। देखिए कुछ गड़बड़ हो गई। तो ये देखिए क्या हो गया? 27 और 6 को ऐड करेंगे तो 33 आएगा। 8 और 18 को करेंगे 26 आएगा, और 21 में 10 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से इसमें कुछ ऐसा नहीं था जो बहुत परेशान होने की बात थी, बस में कॉन्सेप्ट ये था कि जो स्केलर क्वांटिटी है वो अगर मल्टीप्लाई करती है मैट्रिक्स में तो वो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगी। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर आ गया। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन का सुपर डुपर हिट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जरूर आता है इस तरीके से, इस तरह का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। क्वेश्चन इस तरह से है, आपको दो मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखी है, एक देखिए ये वाली और दूसरी ये वाली, और आपको एक मैट्रिक्स एक्स को फाइंड करना है। आप ध्यान दीजिए कि मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कुछ बुक्स में स्मॉल से भी मिसप्रिंट के रूप में लिखा होता है। कभी भी मैट्रिक्स को स्मॉल लेटर से डिनोट हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको एक्स की वैल्यू, सॉरी वैल्यू नहीं कहूँगा, ये मैट्रिक्स एक्स को हमें फाइंड करना है। मैट्रिक्स क्या होता है? एक रिप्रेजेंटेशन होता है, आव्यूह इसको हिंदी में बोलते हैं। जैसे जो द्रोणाचार्य थे उन्होंने किसकी रचना की थी? महाभारत में चक्रव्यूह की रचना की थी, चक्र सर्कुलर रचना थी। यहाँ पे आव्यूह, आव्यूह का मतलब एक तरीके से आयताकार रचना होती है। आप देखिए मैट्रिक्स में कोई भी हम करते हैं, जैसे हम एक सिंपल की बात करें, आप देखिए मैट्रिक्स ऐसा x y z a b c, आप इसकी आउटलाइन को मिलाएं तो एक तरीके से आयत यानी कि रेक्टेंगल का शेप बनता है। अब आप कहेंगे सर रेक्टेंगुलर ही थोड़ी ना होता है, ये तो स्क्वायर भी होता है। हाँ ये होता है, लेकिन नाम उसी तरीके से पड़ा हुआ है। ये एक अरेंजमेंट है, आपके सर्टेन ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट है, इसकी वैल्यू नहीं होती। वैल्यू तो जो इससे डिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म होती है, तो वैल्यू उसकी होती है। तो मैट्रिक्स क्या होता है? कभी मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं निकाली जाती, मैट्रिक्स को निकाला जाता है। मैट्रिक्स एक खुद ही एक अरेंजमेंट होता है। जैसे आप लोग पेपर देने जाते हैं, जब बोर्ड के एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो आपके जो डोर होता है, जिस क्लास का डोर होता है, उसमें देखिए एक अरेंजमेंट होता है कि क्लास का अरेंजमेंट क्या है, किस सीट पे कौन सा रोल नंबर वाला बच्चा बैठा है, ये वहीं देखने से पता चल जाता है। तो वो क्या है? वो एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स एक तरीके की व्यवस्था होती है, एक अरेंजमेंट होता है। खैर, आपको ये दो इक्वेशन दे रखी हैं, आपको x का निकालना है। तो जैसे आपने नॉर्मली जो वेरिएबल्स के रूप में आपने जो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने की टेक्निक्स नहीं पढ़ी थी, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बिल्कुल उसी इस पैटर्न पे चलता है। तो आप देखिए हम इसको यहाँ पे लिखते हैं 2x - y = 1 to 2 1। आप इसको ऐड कर दीजिए, क्योंकि मुझे y चाहिए नहीं, जब ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा। x + 2x क्या होगा जी? 3x हो जाएगा। अब इसमें भी दो मैट्रिक्स ऐड हो जाएंगे, मैं ऐड कर रहा हूं तो बिल्कुल ऐड हो जाएंगे, क्योंकि इसके भी ऑर्डर 2/2 है, इसकी भी 2/2 है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करिए। 2 में 1 जोड़ा 3, 1 में 2 जोड़ा 3, फिर 2 में 1 जोड़ा 3, 1 में 2 जोड़ा 3, 1 में 2 जोड़ा 3 और 2 में 1 जोड़ा 3। इसका मतलब ये आ गया। अब इससे मैं निकाल सकता हूँ x = तो 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/3, 1/3। आपका क्या आ जाएगा? 3 3 3 3।
अब आप क्या, मैंने क्या बताया था, एक स्केलर क्वांटिटी है, ये जब मल्टीप्लाई करेगी अंदर तो ये हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगी। मल्टीप्लाई क्या, 3 से डिवाइड हो रहा है तो सब एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 3/3 3/3 3/3 3/3, मतलब 1 1 1 1। तो आपका x क्या आ गया, एक मैट्रिक्स आ गया, क्या आ गया, जिसके सारे एलिमेंट्स 1 हैं, 1 1 1 1। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो है इसमें मैट्रिक्स इक्वेशन का यूज़ किया गया है और ये एलिमिनेशन मेथड के द्वारा सॉल्व किया गया है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में देखिए 6 7 9 17 18 ये कई साल पूछा गया है। स्टूडेंट, अब आज का लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको दो मैट्रिक्स ए और बी दिए हुए हैं, आपको प्रूव करना है कि ए बी इज़ अ जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स कहें या नल मैट्रिक्स कहें, आपको पता होगा कि नल मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो आप इसमें क्या करना है, ए बी आपको जीरो मैट्रिक्स दिखाना है तो आप क्या करेंगे, पहले ए बी को निकालेंगे। तो पहले ए को लिखेंगे, आपको मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, 1 - 1 -1 1, और बी लिखेंगे उसके बाद, व्हाट इज बी, 1 1 1 1। देखिए पहले ए बी को निकालने से पहले ही हम देखते हैं कि क्या वास्तव में ए और बी का प्रोडक्ट पॉसिबल है। कल मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में ये बात बताई थी कि कब मैट्रिक्स जो होते हैं दो कॉन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होते हैं। तो आप देखिए गौर से, इसकी ऑर्डर कितनी है, 2 रो हैं 2 कॉलम है, 2/2। इसमें भी 2 रो 2 कॉलम है, 2/2। इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और उसकी नंबर ऑफ रोज बराबर है, इसका मतलब दे आर कॉन्फॉर्मेबल फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने का तरीका भी हमने आपको बताया था। क्या बताया था, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो 1 × 1 1, फिर प्लस लगाते हैं लेकिन चूंकि माइनस है तो -1 × 1 -1, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से यहाँ सेकंड कॉलम भी प्रेजेंट है तो 1 × 1 1, 1 × 1 1, फिर -1 × 1 -1, उसके बाद सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से -1 × 1 -1 है ना, -1 × 1 -1, फिर +1 × 1 1 हो गया, फिर -1 का 1 से -1, फर्स्ट सेकंड रो का सेकंड कॉलम से, -1 का 1 से -1, फिर 1 का 1 से तो आपका +1 आ गया। आप देख रहे हैं कि अगर हम इसको देखें गौर से तो 1 - 1 0, 1 - 1 0, -1 + 1 0 और 1 - 1 0। तो ये नल मैट्रिक्स आ गया 2/2 ऑर्डर का, यानी कि नल मैट्रिक्स को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ा सा जीरो एक मैट्रिक्स के अंदर लिख सकते हैं। तो ये बात प्रूव हो गई कि ए बी एक जीरो मैट्रिक्स है। सो हम लोग लिख देंगे, सो ए बी इज अ जीरो मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट, ये आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बताया। अच्छे क्वेश्चन थे, छोटे छोटे नंबरों में आते हैं, 1 2 2 नंबरों में पूछे जाते हैं। आज ये मैंने आपको बताया, कल मैं मैट्रिक्स के और सवालों को बताऊंगा। आपको कैसा लगा आज का क्लास, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई दिक्कत हो, कुछ बात समझ में ना आई हो तो उसको ही पूछिएगा। जितने भी MCQs हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं आपके मैथमेटिक्स में यूपी बोर्ड के और CBSE बोर्ड के, मैं लाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू वेरी मच।